नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज कई विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना। कोरोना के नए संस्करण ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। विदेशों से आने वाले यात्रियों को रहना होगा 7 दिनों के लिए क्वारंटीन। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल पेंशन भोगियों के लिए विशिष्ट चेहरा पहचान तकनीक की शुरुआत की। और राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कर्नाटक की टीम को 1-0 से हराया। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 122 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। लोकसभा में आज सहायता प्राप्त जननी प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पेश किए जाने की आशा है। यह विधेयक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव क्लिनिक और बैंकों के नियमन और निगरानी का प्रावधान करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 भी आज सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2021 विचार विमर्श के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक बांध टूटने से संबंधित आपदा की रोकथाम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। राज्य सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पिछले 15 दिनों के अंदर विदेशों से आने वाले यात्रियों को चिन्हित कर जांच की जाएगी। विदेशों से आने वाले लोगों की एक सूची बनाई गई है, जिसके अनुसार यात्रियों की 48 घंटों में जांच की जाएगी। जो पॉजिटिव मिलेंगे उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्रियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार कल से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हर रोज स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। वहीं सभी जिलों के एंट्री प्वाइंट पर भी चेक पोस्ट बनाकर कोरोना जांच का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर कल उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने गोला प्रखंड के नेमरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेते हुए सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ 87 लाख हो गई है, जिनमें 1,48,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 25 मार्च तक जनधन खातों की कुल संख्या करीब 38 करोड़ थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार जनधन खातों के लाभार्थियों के लिए उनके पैसे पर ब्याज के रूप में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बना रही, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन खातों सहित सभी बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि परिचालन क्षमता के मद्देनजर सुरक्षा बलों में शामिल चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों को रक्षा बलों के विमान बेड़े से हटाने की प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्रय परियोजना के अंतर्गत नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH को हटाने की योजना बनाई है। क्रय श्रेणी केवल उन भारतीय व्यापारियों से उत्पाद खरीदने की अनुमति देगी जिन्होंने कम से कम 50% सामग्री भारतीय डिजाइन में विकसित और निर्मित किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि LUH के प्रारंभिक परिचालन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि LUH का उत्पादन 4 सीरीज में होगा। 2022-23 तक 2 सीरीज का निर्माण भारतीय सेना और इतना ही निर्माण भारतीय वायुसेना के लिए होगा, जबकि 8 लिमिटेड सीरीज का उत्पादन दोनों सेनाओं के लिए 2023-24 तक होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पेंशन भोगियों के लिए विशिष्ट चेहरा पहचान तकनीक शुरू की गई है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि जीवन प्रमाण पत्र देने की यह तकनीक ऐतिहासिक और सुविधाजनक है। इससे सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिकों को आसानी होगी और वे घर बैठे जीवन प्रमाण दे सकेंगे। डॉ सिंह ने कहा कि इस नई तकनीक से न केवल केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और राज्य सरकार के पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत गम्हरिया में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर विभिन्न योजनाओं में सैकड़ों लाभुकों को लाभान्वित किया गया। शिविर का उद्घाटन मंत्री चंपई सोरेन ने किया। शिविर में पहुंचे लोगों से मंत्री सोरेन ने कहा कि यह झारखंड के आदिवासी मूल वासियों की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार पधार रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब पेंशन के लिए निर्धारित कोटे को समाप्त कर दिया है। अब राज्य में जितने भी लोग किसी भी समय पेंशन के लिए योग्य होंगे सभी को पेंशन दी जाएगी। लातेहार जिले के सदर प्रखंड के कोने गांव में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद नीलांबर पीतांबर के कई वंशजों समेत कई स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। जिला मुख्यालय के कोने गांव में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सह विकास शिविर में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में विकास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सुयोग्य लाभुकों को इसका लाभ भी दिया जा रहा है। उन्होंने आम आवाम से अपील करते हुए कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें ताकि गांव एवं राज्य के विकास को गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गोड्डा जिले के बोआरीजोर क्षेत्र में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के राजमहल कोल परियोजना खनन क्षेत्र के आसपास सुरंग में अवैध रूप से कोयला चुनने गई एक महिला और एक पुरुष की सुरंग में दबने से मौत हो गई। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साफ को कल SC/ST के 2 मुकदमों से साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया। राज्य सरकार ने 2 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को DIG से IG के पद पर प्रोन्नत किया है। इसके तहत DIG पंकज कंबोज को रांची का IG बनाया गया है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ रहे हैं। ट्विटर ने कहा है कि वर्तमान मुख्य तकनीकी अधिकारी पराग अग्रवाल उनका स्थान लेंगे। श्री डोर्सी ट्विटर और भुगतान फर्म स्क्वायर दोनों के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं। ट्विटर ने कहा कि डोर्सी 2022 में शेयर धारकों की बैठक में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। अग्रवाल 1 दशक से भी अधिक समय से कंपनी के साथ हैं और 2017 से CTO के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अब फुटबॉल। केरल में खेले जा रहे राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में कल झारखंड की टीम ने कर्नाटक की टीम को 1-0 से हरा दिया। झारखंड की ओर से एकमात्र गोल मैच के दूसरे हाफ में परिनीता ने किया। झारखंड टीम का अगला मैच गोवा के साथ कल और दिल्ली के साथ 3 दिसंबर को खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कल दोनों सदनों में 3 कृषि कानून निरसन विधेयक के पारित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने इन 3 कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक संसद से पारित इसे सुर्खी बनाई है। वहीं हिंदुस्तान ने ओमिक्रॉन की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने भी कृषि कानून के वापस लिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। रांची एक्सप्रेस ने शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशजों और अन्य लाभुक को विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए इस खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कोरोना वायरस से संबंधित ओमिक्रॉन की खबर को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज कई विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना। कोरोना के नए संस्करण ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। विदेशों से आने वाले यात्रियों को रहना होगा 7 दिनों के लिए क्वारंटीन। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल पेंशन भोगियों के लिए विशिष्ट चेहरा पहचान तकनीक की शुरुआत की। और राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कर्नाटक की टीम को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।